यानी आज की कक्षा में हम भिन्नों की तुलना करेंगे, छोटी बड़ी भिन्नें। और हम देखेंगे अगर हर समान है तो हम उसकी तुलना किस तरह से करेंगे, छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहला तरीका, जैसे मैंने कहा था कि चलिए हमारे पास जो भिन्न है 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, इन भिन्नों के लिए हम आकृतियां बना लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमें जो इकाई है वह समान आकार की लेनी है। भिन्नों की तुलना करने के लिए हम जो इकाई लेंगे वे सभी समान आकार के होंगे। ये हमने 4 इकाई ले ली, यह 1/4 बनाएंगे इसे। तो बना देते हैं समान आकार की इकाई। ये 1/4 के लिए 2/4, 3/4 और यह 4/4। तो चलिए शुरू करते हैं। 1/4 मतलब एक भाग रंगीन होगा, अंश में एक है मतलब एक भाग रंगीन, और ये हो गया 1/4। 2/4 तो यह हो जाएगा 2/4। 3/4 2 भाग रंगीन और ये 3 भाग रंगीन, तो यह हो गया 3/4। और 4/4 मतलब इसका चारों भाग रंगीन। तो यह हो गया 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, अब हम इसके रंगीन भागों की तुलना करेंगे कि कौन से भिन्न का रंगीन भाग छोटा है और बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि 1/4 का जो रंगीन भाग है वह कम है। फिर आगे चलते हैं तो 2/4 का रंगीन भाग थोड़ा ज्यादा हो गया। फिर 3/4 का जो रंगीन भाग है वो उससे भी ज्यादा, और 4/4 का रंगीन भाग और उससे भी ज्यादा। मतलब 1/4 छोटा है, उससे बड़ा है 2/4, फिर उससे बड़ा 3/4 और सबसे बड़ा है 4/4। ठीक है, तो 1/4 छोटा है किससे, 2/4 से, और 2/4 छोटा है 3/4 से, और 3/4 छोटा है 4/4 से। हमने क्या देखा कि जो 1/4 है उसका रंगीन भाग सबसे छोटा, फिर 2/4 का उससे बड़ा, 3/4 का उससे भी बड़ा, और 4/4 का सबसे बड़ा। तो इस तरह से हम रंगीन भागों के द्वारा भिन्नों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी। ठीक है, एक और भिन्न हम एक और प्रश्न लेते हैं जहां हमारे पास भिन्न है 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। तो चलिए इसे के लिए भी हम आकृतियां बना लेते हैं। यह हमारा आकृति हो गया, और इसके हमें क्योंकि हर में 5 है तो 5 बराबर हिस्से करने हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ऐसे ही हमें 2/5 के लिए भी ध्यान रखिए, हमेशा जो आपकी आकृति होगी, इकाई होगी, वह आपस में बराबर होनी चाहिए।
ठीक है। तो यह 2/5 के लिए हम बना लेंगे 3/5। तो एक और आकृति, और चूंकि हर में 5 है तो इसके भी 5 बराबर हिस्से करने होंगे। फिर हमारे पास 4/5 है तो हमें एक और आकृति बनाना होगा। या तो इससे 1/5, इस 2/5, 3/5 और 4/5। चलिए 1/5 तो 5 हिस्से हैं और एक भाग एक अंश में है तो एक भाग रंगीन, तो यह हो गया 1/5। 2/5 तो 2 भाग रंगीन होंगे, दो भाग रंगीन। 3/5 अंश में 3 है मतलब इसके 3 भाग रंगीन होंगे और यह 3/5 हो गया। 4/5 मतलब 5 भाग में से 4 भाग रंगीन, तो यह हो गया 4/5। अब चूंकि हमें छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान करनी है तो हम इसके रंगीन भागों की तुलना करेंगे कि किसका रंगीन भाग छोटा है और किसका रंगीन भाग बड़ा। जिसका रंगीन भाग छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगी और जिसका रंगीन भाग बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो 1/5 का जो रंगीन भाग है वह छोटा है 2/5 से, और 2/5 3/5 से छोटा है, और 3/5 का जो रंगीन भाग है वह 4/5 से छोटा है। मतलब 1/5 सबसे छोटा है और 4/5 सबसे बड़ा। मतलब 1/5 छोटा है किससे, 2/5 से, और 2/5 छोटा है 3/5 से, और 3/5 छोटा है 4/5 से। तो हमने क्या देखा कि जिसका रंगीन भाग छोटा है वह छोटी भिन्न है और जिसका रंगीन भाग बड़ा है वह बड़ी भिन्न है। अब हम चलिए इन दोनों प्रश्नों में समानता देखते हैं। हमने देखा कि दोनों प्रश्न में यहाँ भी जो भिन्न है उनके हर बराबर हैं और यहाँ भी जो भिन्न है उनके हर बराबर है। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर हर बराबर है तो जिसका अंश छोटा होता है वह छोटी भिन्न है और जिसका अंश बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न है। मतलब अगर हर बराबर है तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। यही हमने देखा। अगर हमने तुलना किया तो हमने पाया है कि अगर हर बराबर है, जैसा कि इन दोनों प्रश्नों में हमने देखा, अगर हर बराबर है तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, तो चलिए इसे हम शब्दों के रूप में लिख लें। अगर हर बराबर है तो क्या होता है, अगर हर बराबर है तो छोटी अंश वाली भिन्न, छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होती है और बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। और इसे समझने के लिए
हम इन दो चित्रों को, इन आकृतियों को देख सकते हैं। अब क्यों होती है इसको भी समझ लीजिए। हर बराबर है मतलब जो समान इकाई है उनके टुकड़े भी समान होंगे। अब अंश जिसका छोटा है तो उसका रंगीन भाग छोटा होगा, क्योंकि सारे टुकड़े आपस में बराबर हैं। जैसे हमने यहाँ देखा कि 1/4, तो इसका जो टुकड़ा है वह 2/4, इसके दो टुकड़ों के भाग से छोटा ही होगा। वैसे 3/4, इसका 3 है तो ये दोनों उससे छोटे ही होंगे। यहाँ 4 भाग हैं तो ये 4 भाग से 3 भाग, 2 भाग, 1 भाग छोटा ही होगा। मतलब साफ है, अगर हर बराबर है तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। ऐसे और भी हम सवाल देख सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर हमें छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान करनी है तो उसका सबसे कारगर तरीका, उसके लिए हमें सरल आकृतियां बना लेनी। आकृति बनाते समय ध्यान रखिए कि हम जो इकाइयां बनाएंगे, आकृति बनाएंगे, वह समान आकार की होनी चाहिए और उसे हमें बराबर बराबर भागों में बांटना भी आना चाहिए।